है। दीवारों पर फेरी लाइट्स आधी लगी हुई थी और आधी जमीन पर गिरी हुई थी। काम पूरा होने से ज्यादा बिखरा हुआ दिख रहा था। तभी जिया की बड़ी बहन अनन्या हाथ में क्लिप बोर्ड लेकर दौड़ती हुई आती है। सुनो सब लोग, कोई फूल वाले भैया से बोलो कि मैरीगोल्ड की क्वांटिटी डबल करनी है। और ये हल्दी वाली थाली किसने फ्रिज में रख दी थी? एक आदमी चीजें संभाल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सभी अपनी मन मर्जी करते फिरेंगे। ब्याही थाई बेटियों को इतना बोलना शोभा नहीं देता बेटा। और वैसे इस घर में तू भी मेहमानों की तरह ही आई है, तो हमें मत बता कौन अपनी मर्जी का कर रहा है और कौन नहीं। शुक्र मानिए भाभी कि आपके नंदोई मेरे साथ में नहीं है, वरना उन्होंने इस लड़की की ऐसी बोली सुन ली होती ना तो एक कान के नीचे लगाती इसके। शादी होकर विदेश क्या चली गई, खुद को राजकुमारी समझने लगती। क्या बात हो गई अनन्या? इवेंट प्लानर रख लिया था ना तुमने? जब वो सब कुछ अच्छे से कर रहे तो तुम तेज क्या बन रही हो? क्या चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी ना हो? हाँ, वृंदा को पता चला ना उसकी शादी पर लोग इस तरह से तमाशे कर रहे हैं तो रो रो कर आंखें सुझा लेगी। फॉर गॉड सेक मम्मी, तुम तो पढ़े लिखो जैसी बात करो। इवेंट प्लानर को सिर्फ रखने से नहीं हो जाता, उन पर नजर भी रखनी होती है। और खुशी की बात यह है कि सुबह 7 बजे से इवेंट प्लानर फोन ही नहीं उठा रहा। अगर उसने अरेंजमेंट सही से नहीं की तो बेड़ा गर्क हमारा ही होगा। तुम्हारी दूसरी बेटी की शादी है, वरना मुझे क्या है। क्या इवेंट प्लानर फोन क्यों नहीं उठा रहा? घर जाकर देख उसके। अरे रोहन, कहाँ है तू? हे भगवान, अब क्या होगा? शादी सर पर है, ये इवेंट प्लानर फोन नहीं उठा रहा। तेरे पापा का भी पत्रिका ऑपरेशन ना हुआ होता तो एक वक्त पर 4 शादी सल्टा देते वो। किसी पर इस तरह निर्भर थोड़ी ना होना पड़ता मुझे। लड़के वाले ठीक ही कह रहे थे, प्लानर पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। उनके हाथों में पूरी शादी की जिम्मेदारी देते थे हम, तो इस तरह फजीयत तो नहीं होती हमारी। घर के हॉल में हो रहे हंगामे से बेखबर जिया आराम से अपने लैपटॉप पर कलर पैलेट और थीम प्लान कर रही थी। तभी अनन्या जिया के पास आती है। देख जिया, तुम्हें करनी थी ना अपनी दीदी की वेडिंग प्लानिंग, तो कर लो। क्या मतलब? स्ट्रेट बात यह है कि इवेंट मैनेजर कहीं गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो कपड़े, थीम, एंट्री, डेकोर सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। जिया शौक से अपने हिसाब से थीम डिसाइड कर रही थी ताकि इवेंट मैनेजर को 4 बातें सुनाकर उसके काम में कमी निकाल सके। पर उसे क्या पता था कि ये सारा भार तो उसके सर पर ही आने वाला है। जिया अपनी बहन की बात सुनकर चौंक जाती है। दीदी, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन है, मैं अकेले नहीं, लड़के वाले की साइड से बात कर ली है मैंने। वहाँ अर्जुन पहले ही सब कुछ मैनेज कर रहा था। अब यहाँ से तुम भी आ गई हो तो अर्जुन और तुम दोनों मिलकर सब मैनेज करो। जो पैसा देना होगा हम तुम्हें दे देंगे। अब किसी धोखेबाज मैनेजर से तो तुम बेहतर ही हो ना, और इसी बहाने तुम्हारी इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई हमारे किसी काम भी आ जाएगी। वृंदा दी की शादी की तैयारियां मुझे करनी है, वो भी विक्रांत जीजू के भाई के साथ मिलकर। क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। यहाँ लड़की वाले घबराए हुए थे तो वहाँ लड़के वालों के घर में भी केओस चल रहा था। अर्जुन छत पर 2 डेकोरेटर्स को समझा रहा था। भैया, ये जो आर्च है ना, ये मेहंदी में था, अभी हल्दी के लिए सिंपल रखना था। ऐसा क्यों? अरे सुन रहे क्या भैया? अर्जुन डेकोरेटर्स के साथ अपना दिमाग खराब कर रहा था कि रिया फोन हाथ में पकड़े चिल्लाती हुई छत पर आती है। भैया, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप और भाभी की सिस्टर ही सारा काम संभाल रहे हैं? मतलब ऑफिशियली आप मैनेजर बन गए? 2 दिन बाद ही फंक्शन थे, इसलिए। पर हल्दी के दिन मेहंदी के रंग के कपड़े कौन पहनता है? ये दिन मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा जिया। अजीब नहीं दिखूंगी क्या मैं? अरे तो उसमें जिया क्या करेगी? अर्जुन बेटा भी तो इस प्लान में शामिल है। अब लड़के वालों ने सोचा है कि हल्दी में हरे रंग के कपड़े पहने जाएंगे, तो शांति से पहन लो। और ये रंग वक का चक्कर अब आया है, हमारे समय तो फुर्सत ही नहीं थी किसी को नए कपड़े लेने की। तेरी बड़ी मौसी ने जिस साड़ी में हल्दी की थी उसी साड़ी को मुझे मेरी हल्दी पर पहना दिया था, और वो साड़ी भी नारंगी रंग की थी। नहीं तो क्या, बेकार में नए नए कपड़े खरीद कर खर्चा बढ़ाया जिया तूने। बात लड़के वालों का मन रखने की थी तो मैंने साड़ी ले ली, वरना मैं अपने बेटे की मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे कभी ना खर्च करती। वही तो,
लड़के वालों की बात है ना माँ जी। अब वो चाहते हैं कि सभी एक रंग के कपड़े पहने तो पहन लो, इसको तकलीफ ही क्या है। पहले तो हमने लड़के वालों के सामने इतनी शीखी बिखेर दी, उसके बाद उन लोगों के ही छत पर फंक्शन कर रहे, वो लोग मान जा रहे हैं, यही बड़ी बात है। आग में फिजूल बातें भरी होगी। इसकी विदेश में शादी क्या हो गई, खुद को कहीं की राजकुमारी समझने लग गई। हरा रंग तो शुभ होता है कि नहीं जी? वो तो मुझे नहीं पता जी, अब जो कपड़े निकाल कर देती है मैं पहन लेता हूँ, बाकी वो काला पीला नीला या भूरा है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुंदर तो मैं तब भी लगता हूँ जब आप मेरे बाजू में खड़ी रहती हैं। आप बिना ब्याहने लायक भांजियां सामने हैं और आपकी शैतानियां खत्म नहीं हो रही। वैसे अब आप इस घर के बड़े दामाद हैं तो थोड़ी तो मैच्योरिटी वाली बात आपको करनी पड़ेगी।